गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा, हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 5 यानी कि शब्द विचार के विषय में पढ़ रहे थे। हमने शब्द विचार के जो भेद हैं यानी कि शब्दों के जो भेद, उनके शब्द की परिभाषा, उनके भेद के विषय में पढ़ा। हमने शब्द वर्गीकरण यानी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से हमने 2 का वर्णन कर लिया, 2 के विषय में हमने पढ़ लिया है। और आज हम जो करेंगे वो कि शब्द यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हमने उसमें एक और लिया था 5वां प्राकारीय, लेकिन वो प्राकारीय नहीं, यानी कि प्रयोग के आधार पर ही हमें करना है कि प्रयोग के आधार पर जो पुस्तक में हमें 3 दिए हुए हैं, तकनीक, अर्ध तकनीक, वो पहले हमने जो हमारे रचना के आधार पर हमने रूढ़ में पढ़ लिए हैं, वही ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो हम उसके प्रयोग के आधार पर भेद 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, उसमें कभी आप देखें कि बुक में 5 दिए हुए हैं, लेकिन वो 5 उन्हीं में ही हैं। तो हम इन 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 4 में अर्थ के आधार पर शब्द भेद, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4, यानी बुक में 4 दिए हुए हैं लेकिन 6 होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर। पहले करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको परिभाषा भी बता देती हूँ, लेकिन इनका जब आगे अध्याय शुरू होंगे, इनका एक एक का वर्णन किया जाएगा। उनमें शब्द भंडार में सभी का अलग अलग वर्णन होगा। उसमें हम बहुत ज़्यादा उदाहरण के आधार पर समझाएंगे। इसमें मैं आपको 1 या 2 उदाहरण देकर ही समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें यही है कि अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 6 प्रकार के। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं यानी कि वो हम पढ़ते हैं, यानी कि वो लगते तो एक जैसे हैं लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अपराध और पाप। हम समझते हैं कि अपराध और पाप एक जैसे होते हैं, लेकिन अपराध होता है कि गैर कानूनी कार्य, यानी कि सरकार के द्वारा जो नियम लागू किए होते हैं उनके अलावा हम उनके विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो वो गैर कानूनी में, यानी कि वो अपराध में आता है। और पाप होता है कोई भी अनैतिक कार्य करना, जैसे समाज में कोई भी, जैसे धर्म से संबंधित हो या फिर अन्य कोई गलत कार्य जो होता है वो अनैतिक कार्य होता है, तो उसको बोलते हैं पाप। ठीक है, मैं यहाँ एक एक उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि इनका सभी का एक एक अलग अलग वर्णन आगे जो अध्याय होंगे उनमें करेंगे। दूसरा है अनेकार्थी शब्द होता है, जैसे एक शब्द के अलग अलग वाक्यों के साथ अलग अलग प्रयोग होता है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ है तो अर्थ का मतलब होता है, जैसे धन भी हो सकता है, व्याख्या करना हो सकता है, प्रयोजन हो सकता है, मतलब भी हो सकता है। तो ये वाक्य के अनुसार अपने अपनी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो एक शब्द यानी अर्थ के ही अलग अलग कई, यानी कि अर्थ शब्द के ही अलग अलग कई अर्थ होते हैं। ठीक है, अगला समानार्थी और पर्यायवाची। समानार्थी को पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी भी बोल सकते हैं, एक शब्द के समान अर्थ प्रतीत होने वाले। जैसे मान लीजिए हम किसी भी घर का ले लें, वन का ले लें। जैसे घर को क्या कहते हैं? घर के पर्यायवाची शब्द, एक जैसे शब्द। जैसे घर को हम भवन, इमारत, ठीक है, मकान आदि, ये सारे घर के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे वन का कानन, विपिन, अरण्य आदि। ठीक है, दूध, दुग्ध, क्षीर आदि। जल का नीर, पानी, ये सभी यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, विलोम का अर्थ होता है किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताना, यानी कि पाप है, पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य। धर्म, अधर्म। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है,
अब है श्रुति समभिनार्थक शब्द। तो श्रुति समभिनार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति समभिनार्थक शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अवधि और अवधि, ठीक है। जैसे अवधि एक भाषा है, यानी कि इनमें मात्राओं का ही अंतर है तो इनका अर्थ अलग अलग है। बोलते हैं तो इनको हम सुनने में भी अगर बोलेंगे तो एक समान लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है, इन मात्राओं का अंतर है तो इनके अर्थ में भी अंतर है। अवधि का तो होता है भाषा, यानी कि कोई भी इनकी भाषा है, ये अवधि है, एक भाषा है, ठीक है। अवधि ये है समय, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो होते हैं श्रुति समभिनार्थक, जो सुनने में एक जैसे लगते हों लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि कोई भी वाक्यांश होता है वो अनेक शब्दों में होता है। जब हम उनको शॉर्ट में यानी कि उसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं, उसका एक शब्द लिखते हैं, वो एक शब्द का उत्तर होता है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे सप्ताह में होने वाले, यानी एक सप्ताह में होने वाले, यानी कि उसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे हम? साप्ताहिक। वर्ष में होने वाले, ठीक है। 100 वर्ष में होने वाले, यानी कि एक शब्द में उत्तर उसका हमें बताना है। जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहेंगे? निराकार, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग एक शब्द में आएंगे, ठीक है। तो ये थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब करेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बेटा अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है। तो हम विकारी और अविकारी के भी भेद पढ़ेंगे कि विकारी कितने प्रकार के होते हैं और अविकारी। तो विकारी भी 4 होते हैं और अविकारी भी। तो सबसे पहले विकारी क्या होता है? विकार और अविकार, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनमें बदलाव हो जाता है, तो वहाँ विकारी होते हैं। और जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है वो अविकारी होता है। विकारी परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न होना, और अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी होते हैं, ठीक है। तो परिभाषा समझो। तो विकारी का मतलब होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है या कोई बदलाव आ जाता है उसे विकारी कहते हैं। और जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी भी 4 होते हैं और अविकारी भी। तो विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये है विकारी, ठीक है। दूसरे हैं अविकारी। अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और साथ में एक और है जो निपात है, उसको भी अविकारी में शामिल किया गया है। निपात, जो निपात शब्द होते हैं वो भी अविकारी में ही शामिल किए गए हैं। तो हम इसको अविकारी के 5 भी मान सकते हैं क्योंकि निपात को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो विकारी होते हैं यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात ये अविकारी होते हैं, ठीक है। इन सभी का यानी कि मैं थोड़ा थोड़ा ही वर्णन करूंगी, बाकी इन सभी का जो वर्णन है एक एक यानी कि एक एक का सभी का आगे वर्णन है, एक एक अध्याय के रूप में आगे हमें मिलेंगे जिनका हम वर्णन करेंगे। तो जैसे संज्ञा के रूप में हम बदलाव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी शब्द है, यानी कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है, ठीक है।
जैसे लड़का शब्द है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। और जब इसमें परिवर्तन हो सकता होगा तो इसमें हम लड़का का क्या बना सकते हैं, यानी कि वो लिंग के आधार पर लड़की बन सकता है, वचन के आधार पर लड़के बन सकता है, ठीक है। तो जो परिवर्तन हो सकता है, इन वाक्यों में परिवर्तन किया जाएगा तो वो विकारी, यानी कि उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह सर्वनाम में जैसे मैं का प्रयोग हम में प्रयोग हो जाता है आगे, ठीक है। तो इनमें बदलाव हम इस तरह से ये वाक्य बदल सकते हैं। जैसे विशेषण शब्द है तो विशेषण नीला है, जैसे तो नीला का नीले या फिर नीली, इस तरह से बदल सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये इस तरह से इनमें बदलाव हो सकता है। जैसे क्रिया का है खाना, ठीक है, खाया, खाएंगे, तो इस तरह के जो बदलाव होंगे वो क्रिया में, तो इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, विकारी। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो होते हैं अविकारी। जैसे क्रिया विशेषण है, मान लीजिए क्रिया विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। आप इनकी सभी की परिभाषा सहित इनके भेद हम आगे हमारे जो अध्याय होंगे उनमें पढ़ेंगे। ये हमें शब्द ज्ञान के विषय में इसलिए इनको बताया जा रहा है कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो ये शब्दों में ही होते हैं। हम इनकी जो वर्णन है वो आगे इनके एक एक अध्याय रहेंगे उनमें करेंगे, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे राम दौड़ता है, जैसे ये शब्द है, ये वाक्य बन गया एक। और इसमें ये तो क्या है, दौड़ना तो अकेला क्रिया है, लेकिन हम इसको क्रिया विशेषण कैसे बनाएंगे, राम तेज दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ राम कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ ये क्रिया की विशेषता, ये क्रिया है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण का, तो इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। इनमें लिंग वचन के आधार पर इनमें तेज से कोई इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण इसी तरह ही समुच्चय बोधक, संबंध बोधक इनके साथ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनके जो भेद हैं वो हमारे अध्याय आगे होंगे उनमें पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द हैं वो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा ये क्लास थी ये यहीं तक थी। और आपको ये वीडियो, दोनों जो वीडियो मैंने शब्द विचार पे बनाई है, ये आपको अच्छे से देखना है। और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं और इनका जो बुक वर्क है, पुस्तिका कार्य है, वो PDF के रूप में आप अपने SDSS ऐप पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको बुक में से भी रिवाइज करें और वीडियो को भी अच्छे से देखें, ठीक है बेटा। धन्यवाद।